खत्म हो चुका है धराली बाजार का पूरा वजूद। केरल से आया 28 सदस्यों का समूह भी लापता है। खराब मौसम और टूटी हुई सड़कों की वजह से राहत के कामों में भी बाधाएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली में हादसे का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक में राहत कार्यों की पूरी जानकारी ली गई। धराली में फंसे हुए 13 जवानों का भी रेस्क्यू किया गया। सभी को उत्तरकाशी के मातली आईटीबीपी कैंप में लाया गया। लगातार बारिश से गंगोत्री हाईवे में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से टूट गई हैं सड़कें। धराली से पहले पापड़गढ़ के पास 100 मीटर तक धंस गई सड़क, आवाजाही पूरी तरह से ठप। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भारी बारिश की वजह से बुरासी और बांकुड़ा गांव में भारी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों की मौत हुई है। सीएम धामी ने संवेदना जताई है। घायलों के जल्द राहत के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी। चमोली जिले में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ। बंद हुआ है रास्ता, बाल बाल बचे कई लोग। 2 दिनों केदारनाथ और द्वितीय केदार मद महेश्वर यात्रा पर लगी है रोक। लगातार बारिश से पैदल मार्ग टूटने और मलबा पत्थर गिरने की आशंका के चलते जिला प्रशासन का फैसला। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाया है अतिरिक्त 25% टैरिफ। कुल टैरिफ बढ़कर हुआ है 50%। ट्रंप के आदेश पर किया है हस्ताक्षर। रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ। ट्रंप ने इशारों में दिया भारत को धमकी। आदेश में लिखा है कि अगर किसी ने देश ने बदले में जवाब दिया तो ऑर्डर में और हो सकता है बदलाव। ट्रंप के टैरिफ पर कांग्रेस का सरकार पर तंज। लिखा नरेंद्र मोदी हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने कहा आर्थिक ब्लैकमेल कर रहे हैं ट्रंप। भारत ने ट्रंप के फैसले को बताया है दुर्भाग्यपूर्ण। सूत्रों से खबर, अमेरिका के कदम को कहा है अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत। 30 अगस्त को जापान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जापान के बाद 31 अगस्त तक 1 सितंबर को चीन का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2019 के बाद पहली बार चीन की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा निर्माण का हिस्सा है ये। एक साथ कई मंत्रालयों का समन्वय। कर्तव्य भवन 3 के निर्माण में लगे मजदूरों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की ये पहली बिल्डिंग। कर्तव्य पथ से पीएम मोदी का संबोधन। कहा यहीं से राष्ट्र निर्माण के लिए निर्णय लिए जाएंगे। देशवासियों के सपनों को साकार करने की वो भूमि है। बिहार में नई मतदाता सूची को लेकर दिल्ली में जारी हंगामा। संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। लोकसभा गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। वोटर समीक्षा के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा हम वोटों की चोरी रोकना और संसद में इस पर चाहते हैं बहस। बिहार में एसआईआर पर ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा 56 लाख लोगों के काट दिए गए हैं नाम। ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों में ज्यादा कटौती। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक किसी के नाम कटने या जुड़ने को लेकर निर्वाचन आयोग से नहीं की है सिफारिश। 1 अगस्त को जारी की गई थी नई सूची। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। एनडीए के साथ मिलकर चुनाव आयोग गरीब पिछड़ों और प्रवासियों को काटना चाहता है वोट, जिसमें से ये लोग एनडीए के खिलाफ न वोट कर पाए। गलत एपिक नंबर दिए जाने के मामले में तेजस्वी यादव का दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को नोटिस। 8 अगस्त तक अपना पक्ष रखने की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा 65 लाख लोगों के नाम हटाए जाने पर मांगा है विस्तृत जवाब। 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने खेला बंगाल कार्ड। केंद्र पर बंगला भाषियों को परेशान करने के आरोप लगाए। कहा अमित शाह पहले अपने दस्तावेज दिखाएं। 22 अगस्त को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गयाजी में कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम नीतीश कुमार भी साथ होंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे। बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ पूरे परिवार में मौजूद था। गृहमंत्री अमित शाह से भी एकनाथ शिंदे ने की मुलाकात। महायुति गठबंधन को लेकर चर्चा। शिवसेना के सांसदों का दल भी साथ था। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात। वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। 11 अगस्त को निर्वाचन भवन तक मार्च करेंगे विपक्ष के नेता। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह का दावा। कहा जेडीयू के टिकट पर अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश हुई। बीजेपी ने ग से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा जिस तरह दुनिया जंग के मैदान में उसे हिंदू धर्म की आवश्यकता है, सिर्फ हिंदू धर्म ही सार्वभौमिक। मोहन भागवत ने कहा किसी भी दूसरे के तौर तरीकों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बोले हिंदू धर्म भी सिखाता है कि अलग अलग धर्म एक ही मंजिल तक ले जाते हैं।
मुरादाबाद के दौरे पर सीएम योगी कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। यूपी के बागपत में चांद सितारा वाली राखी देखकर भड़की हिंदूवादी नेता और साध्वी प्रज्ञा प्राची आर्या, कहा यह राखी जिहाद फैलाने की साजिश है। सिक्किम में बर्फ हटाते समय बुलडोजर पलटने से पंजाब के संगरूर के रहने वाले लांस नायक रिंकू सिंह शहीद हुए। बुलडोजर पलटने से हादसा। यूपी के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर ड्रोन्स के जरिए दहशत और भ्रम फैलाने वालों पर लगातार हो रही कार्रवाई। हाल ही में 2 महिला यूट्यूबर्स पर मुकदमा दर्ज। इस मामले में अभी 35 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हुए पंचतत्व में विलीन। अंतिम संस्कार में शामिल हुए राहुल गांधी, संजय सिंह और कई और भी दिग्गज नेता। पंजाब के पठानकोट में लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में किसानों ने डीसी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। किसानों का आरोप है कि सरकार बिना किसी मुआवजे के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रही है। पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी पर हाईकोर्ट की रोक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। अदालत का कहना है कि जब तक पर्यावरण आकलन नहीं हो जाता तब तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पेट्रोल में एथेनॉल के उपयोग पर ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि एथेनॉल 2021 से पहले के मॉडल की गाड़ियों के लिए थोड़ा नुकसानदायी। सर्विस के दौरान गाड़ियों में रबर के कंपोनेंट को बदलना जरूरी। सोमनाथ महादेव मंदिर में संभावित कॉरिडोर को लेकर हो रहा है जोरदार विरोध। स्थानीय लोगों ने सोमनाथ पाटन शहर बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। 300 से ज्यादा मकान और 72 होटल प्रभावित। मुंबई में गणेश चतुर्थी से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में प्रशासन की तैयारियों में जुटी। दिव्यांगों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। नागपुर में फ्रेंडशिप डे की पार्टी में गुंडों में जमकर मारपीट नजर आई। 2 गुटों में जमकर मारपीट नजर आई। मौके पर पहुंची पुलिस को पार्टी के आयोजक ने बीजेपी के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नाम से धमकी भी दी। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी में गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी ने जेवे एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करके काम में तेजी के निर्देश दिए गए। चंडीगढ़ में बारिश के चलते सुखना झील का जलस्तर पहुंचा है खतरे के निशान के पास। प्रशासन ने खोले हैं कई गेट। आसपास के इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तरकाशी में बादल फटने का विकासनगर में दिखाई दिया असर। उफान पर है यमुना नदी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी में आई बाढ़ के चलते डूबे गांव और मंदिर। लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। बिहार के बक्सर में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। पुलिस थाने में हुआ है जलभराव। कई गाड़ियां भी जलमग्न नजर आई। उत्तराखंड के कोटद्वार में मूसलाधार बारिश से लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। अलर्ट मोड पर है पुलिस। लोगों से कर रहे हैं नदी के पास न जाने की अपील। यूपी के बलरामपुर में बारिश से बढ़ गया है राप्ती नदी का जलस्तर। कई गांवों पर मंडराया है बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी कर दिया है अलर्ट। बिहार के रोहतास में सोन नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार है। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों को जारी किया है अलर्ट। बिहार के मनेर में गंगा और सोन नदी के जलस्तर में आए उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग बाढ़ के पानी में घुसकर जीने के लिए मजबूर। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। शिमला सहित कई जिलों में अगले 3 दिनों तक जताई गई है भारी बारिश की आशंका। यूपी के देवरिया में रेलवे ट्रैक से पत्थर उठाकर शख्स कर रहा था गेंदबाजी की प्रैक्टिस। कृषक एक्सप्रेस की एसी कोच में बैठे हुए यात्रियों को चोट लगी। आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में अवैध संबंधों के आरोप में प्रेमी जोड़े को गांव में सिर मुंडवाकर पोंखती गई थी कालिक। वीडियो वायरल हुआ। एसपी ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के झुंझुनू में सिरफिर आशिक ने लड़की पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। वारदात के बाद आत्महत्या की कोशिश की। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। इंदौर में संपत्ति के लिए परेशान कर रहे बेटे को पिता ने उतारा है मौत के घाट। हत्या के आरोपी ने फोन करके पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। मेरठ में नाबालिग ने अपनी ही मां पर लगाए हैं गंभीर आरोप। 45 साल के शख्स ने शादी का दबाव और दुष्कर्म के इल्जाम लगाए। पुलिस ने जांच के आदेश दिए। गुजरात के अमरेली में साइबर धोखाधड़ी से परेशान युवती ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के लातूर में 2 बाइकों की टक्कर के बाद धार्मिक विवाद। दबंग बाइक चालक ने महिला के धर्म को लेकर अभद्रता की। वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर मारी। गुस्से में आए स्थानीय लोगों ने बस कंडक्टर को बुरी तरह से पीटा। मध्य प्रदेश के सीधी में जंगल घूमने गई दलित युवती से 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सुरक्षा की मांग के लिए पुलिस स्टेशन गए युवक ने सब इंस्पेक्टर के कार्यालय में की थी आत्महत्या। पुलिस का दावा उसके थाने के परिसर में होने की किसी को भी जानकारी नहीं। जयपुर में मंदिर से लौट रही महिला से 2 बाइक सवार चोरों ने हमला करके छीनी बुजुर्ग के गले की चेन। घटना के बाद पीड़िता को सड़क पर गिरा हुआ छोड़कर फरार हुए। बिहार के गोपालगंज में बाइक सवार 7 अपराधियों ने हथियारों के बल पर जेवर की दुकान में लाखों रुपए की लूट की। एसपी ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। सीबीआई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर 5 दिनों तक ठगों ने महिला के साथ गुमराह किया।
पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में 30 साल के इंजीनियर ने होटल के कमरे में आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे से पेन ड्राइव और सुसाइड नोट बरामद किया। प्रेम प्रसंग की आशंका। सोनीपत में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली। मृतक का फोन ऑन होने पर 1 साल के बाद मामले का खुलासा। आरोपी पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। सूरत में पुलिस ने ड्रग तस्करी का भांडाफोड़ किया। लगभग 25 सीसीटीवी कैमरे लगाकर पुलिस ने की थी रेकी। रोजाना 1.5 लाख रुपए का ड्रग्स बेचा करते थे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर शख्स ने समुद्र में कूदकर जान देने की कोशिश की। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया, अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दरिंदे ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में पार्क में बैठी प्रेमी के साथ युवती का वीडियो बनाकर बदमाशों ने पैसे मांगे। प्रेमिका को बगीचे में छोड़कर भाग गया था प्रेमी। दरिंदों ने गैंगरेप भी किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में नाबालिग कार चालक ने कार से 2 साल के बच्चे को टक्कर मारी। बच्चे की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने नाबालिग सहित उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान के खैरथल में पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 शातिर अपराधी पुलिस भीड़ में घल हुए। बदमाशों पर गौ तस्करी का शक था। ऋतिक की वॉर 2 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने दिया है यूए का सर्टिफिकेट। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वॉर 2 में पहली बार दिखेगा ऋतिक रोशन और एनटीआर जूनियर का आमना सामना है। इस वीकेंड शुरू होगी फिल्म की एडवांस बुकिंग। 12 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म हीर एक्सप्रेस। फिल्म में 2 नए चेहरे देविता और प्रीत कमानी नजर आएंगे। आशुतोष राणा, संजय मिश्रा और गुलशन ग्रोवर भी अहम रोल में। 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म G2। हिंदी, तेलुगु समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म में वामिका गब्बी अहम भूमिका में। फिल्म कुली के प्रमोशन का नया अंदाज नजर आया। मुंबई की ट्रेनों पर लगे हैं फिल्म कुली के पोस्टर्स। ट्रंप के अल्टीमेटम से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की है। क्रेमलिन ने अमेरिकी बातचीत को सकारात्मक बताया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मलेशिया के राजा इब्राहिम से भी मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति। रूस ने यूक्रेनी शहर ज़पोरिज़िया पर फिर से जबरदस्त हमला किया। 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। रूस ने 24 घंटे में 16 बस्तियों 9 इमारतों को निशाना बनाया। बढ़ती भुखमरी के बीच गजा में एयर ड्रॉप की गई थी राहत सामग्री। गजा के दीर अल बला इलाके में पहुंची थी अंतर्राष्ट्रीय मदद। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक रिहायशी इलाके में लगी थी भीषण आग। आग लगने से करीब 1,500 परिवार प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी टैरिफ की वजह से जारी अनिश्चितता के बावजूद आरबीआई ने 2025-26 के लिए 6.5% विकास दर रहने का अनुमान जताया। रेपो रेट में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया। अमेरिका में हो रही आलोचना के बीच रूस से एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदने के भारत के आरोपों के सवालों पर घिर गए ट्रंप। ब्राजील ने भी यूएस टैरिफ के खिलाफ WTO में जाने की बात कही। एक सर्वे में शामिल 2/3 लोगों ने E20 फ्यूल को कार के लिए नुकसानदायक बताया है। सरकार ने माइलेज और इंजन पर मामूली असर होने की बात कही है। पर्यावरण के लिए बताया है फायदेमंद। GRI ने रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन को छोड़कर भारत पर निशाना लगाने की ट्रंप की चाल को बताया दबाव की रणनीति का। झूठा है भारत से रूसी कच्चे तेल के निर्यात करने का आरोप। CMI के मुताबिक जुलाई में बेरोजगारी दर 7% से नीचे आई है। 9 साल में सबसे ज्यादा 43 करोड़ लोगों को बीते महीने रोजगार मिला।